बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। माय नेम इज़ सज्जाद अली। वीवर्स, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि डिफ़ बनाकर और डिफ़ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे सेम स्टाइलिंग किस तरह से की जाती है। एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ किया था आपने, तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करें एक्सटर्नल सीएसएस ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आपने जब भी प्रोफेशनल वर्किंग करनी है उसमें आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करना होगा। और इसके अलावा क्लासेस यूज़ करें, आईडीज़ यूज़ करें। आईडीज़ क्या होती है, वो किस तरह से यूज़ होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज इंशाल्लाह ये क्लासेस के टॉपिक को इस लेक्चर में हम क्लोज़ कर देंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफ़ को क्लास देकर डिफ़ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने लास्ट लेक्चर से ही। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में जो थोड़ा बहुत काम किया था ये वो है हमारे सामने। डिफ़ बनाई थी, डिफ़ में जितने भी एलिमेंट्स थे डिफ़ को क्लास देकर उन सब एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई की थी हमने। इस तरह से डिफ़ को क्लास देकर सब एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग अप्लाई की थी। अब जब हम डिफ़ को क्लास देकर सारे एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें सेम स्टाइलिंग आ जाती है। अब जिस तरह हमने यहाँ पर क्लास फर्स्ट लिखा है, तो क्लास फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें सेम ये वाली स्टाइलिंग आ जाएगी जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अब अगर हमारे क्लाइंट ने हमसे ये रिक्वायरमेंट कर दी कि जो हमारे पास हेडिंग है इसका कलर चेंज हो, लेकिन पैराग्राफ्स का कलर चेंज ना हो, तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, इसको हमने किस तरह से सीएसएस में कॉल करवाना है, अब हम ये देखेंगे। अब यहाँ पर तो इस आईडी से तो ये सब सेम कलर में सेम स्टाइलिंग आ जाएगी जो हम इसमें करेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास हेडिंग 2 है इसका कलर चेंज हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको किस तरह से कॉल करवाना है, डॉट फर्स्ट। अब ये हेडिंग 2 कहाँ पे, यहाँ पे। सबसे पहले हमने आईडी लेनी है, आईडी के अंदर हेडिंग 2। सबसे पहले आईडी नहीं, क्लास। सबसे पहले हमने क्लास कॉल की और क्लास के अंदर स्पेस देना है हेडिंग 2। इस तरह से हमने जो डिव के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको कॉल करवाना है। अगर पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे पी लिख देना है। हम फ़िलहाल सिर्फ H2 पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पर जो भी कलर देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया कलर रेड, इसको सेव कर दिया। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी पूरी डिफ पे ये कलर अप्लाई नहीं हुआ, ये कलर सिर्फ हमारे पास जो हमने एलिमेंट कॉल करवाया था उस पर अप्लाई हो गया। तो मोस्टली हमारे पास जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि डिफ़ के अंदर भी काफ़ी स्टाइलिंग करनी होती है। तो डिफ़ के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए हमने पहले डिफ़ की क्लास को कॉल करवाना है और उसके बाद जो उसमें एलिमेंट है उसको कॉल करवाना है। अब यहाँ पर डिफ़ की क्लास थी फर्स्ट, उसमें एलिमेंट है H2, हमने H2 पे स्टाइलिंग करनी है। तो हम यहाँ पर H2 फर्स्ट लिखकर H2 लिखेंगे और उस पर स्टाइलिंग कर देंगे जो भी हम करना चाहते हैं इस पर स्टाइलिंग। अब इसी तरह अगर हम इसको बॉर्डर देना चाहते हैं 3 पिक्सल्स सॉलिड, तो आप देख सकते हैं इस पे बॉर्डर भी आ गया। तो मतलब हम जो भी इसमें स्टाइलिंग कर रहे हैं वो हमारी पूरी डिफ़ पे अप्लाई नहीं हो रही। अगर हम डिफ़ की क्लास को कॉल करवाते, सिर्फ डिफ़ की क्लास को कॉल करवाते फिर स्टाइलिंग करते तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब पे अप्लाई हो जाती। लेकिन हमारे पास जो हमारा क्लाइंट था उसकी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ हमारे पास H2 का कलर चेंज हो,
बाकी किसी का भी कलर चेंज ना हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले उसकी क्लास को कॉल करवाना है डिव की, और उसके बाद उस एलिमेंट को कॉल करवाना है जिस पे हमने सेटिंग अप्लाई करनी है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। अब इसी तरह हमारे पास जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट अब ये है कि हम ये वाला पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके इस पैराग्राफ को इस डिव में पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वाली डिव में 2 हेडिंग्स आ गई और दो इसमें पैराग्राफ्स आ गए। अब हमारे क्लाइंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस वाली डिव में जो पैराग्राफ हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस डिव की क्लास क्या है सेकंड, पहले इस डिव की क्लास को कॉल करवाना है और उसके बाद एलिमेंट्स को कॉल करवाना है। डॉट सेकंड और उसके बाद पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं इसमें जो 2 पैराग्राफ्स थे उन दोनों का फ़ॉन्ट जो है वो 20 पिक्सल्स हो गया। और अब हम चाहते हैं कि इन दोनों पैराग्राफ में थोड़ी और स्टाइलिंग कर दें। इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से। तो आप देख सकते हैं इस डिव में जो 2 पैराग्राफ्स हैं इन दोनों पे वो स्टाइलिंग अप्लाई होगी जो हमने इस पे दे दी। अब हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक पैराग्राफ पे स्टाइलिंग हो, दूसरे पैराग्राफ पे स्टाइलिंग ना हो। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने का मेथड क्या है। अगर हम सिर्फ क्लास कॉल करवा के एलिमेंट कॉल करवा रहे हैं तो उस डिव में जितने भी वो एलिमेंट होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास जो क्लाइंट है वो चाहता है कि इस पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो और इस पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई ना हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से। सेव किया इसको। तो अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ये एक पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो लेकिन दूसरे पैराग्राफ पर कोई फ़र्क ना पड़े, सेम डिव में है दोनों। अगर डिव पे अप्लाई करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, अगर सिर्फ पैराग्राफ को कॉल करेंगे तो इन दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ इस पैराग्राफ पे अप्लाई हो और इस पैराग्राफ पे अप्लाई ना हो। तो वो किस तरह से करेंगे, अब इस डिव के अंदर हमारे पास दो पैराग्राफ हैं, एक ये पैराग्राफ एक ये पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए और इस पे अप्लाई ना हो। अगर हम डायरेक्ट सेकंड क्लास को कॉल करके अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन सब पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम सेकंड को कॉल करके इसमें पैराग्राफ को कॉल करके अप्लाई करेंगे तो इन दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा, जैसा अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ एक पैराग्राफ पे अप्लाई हो, दूसरे पे अप्लाई ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ के टैग में एक क्लास दे देंगे। क्लास, अब कोई भी नाम दे दें इसे, जिस तरह मैंने दे दिया पैरा। तो अब हमने स्टाइल शीट में जाना है और इस क्लास को कॉल करवाना है, इस वाली क्लास को।
तो क्लास को हमेशा कॉल करवाने के लिए सबसे पहले डॉट लगाते हैं और उसके बाद पैरा। तो इसमें अब जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, हम जो भी स्टाइलिंग इसमें देंगे वो सिर्फ इस पैराग्राफ पे अप्लाई होगी, बाकी पेज पे किसी पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगी। अब जिस तरह से अभी हम यहाँ पर दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक दे दिया हमने, और इसका कलर दे देते हैं हम येलो। तो हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ लिख दी, इसको सेव किया। अभी अप्लाई नहीं हुआ तो इसको भी सेव करना पड़ेगा, हमने HTML को सेव नहीं किया था। तो अब आप देख सकते हैं जो भी हमने अप्लाई किए थे स्टाइलिंग वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ पे अप्लाई हुई, बाकी इस डिव में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से अगर आप सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो डिव के अंदर, तो आपने इस तरह से कॉल करवाना है एलिमेंट्स को। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी समझ में ना भी आया हो तो आगे आगे जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इसमें कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमारा क्लास का टॉपिक एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आईडी के बारे में पढ़ेंगे कि आईडी क्या होती है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो व्यूअर्स, इस पे आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। प्रैक्टिस करते रहें तो जो समझ में नहीं आया वो भी आपको क्लियर हो जाएगा सब। तो व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।